सुनने की शक्ति एक अनमोल वरदान जिसे नजरअंदाज न करें। नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं आपका दोस्त और आज हर्बल की ओर से हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो अक्सर हमारी जिंदगी की भागदौड़ में कहीं पीछे छूट जाता है, हमारी सुनने की क्षमता। सोचिए, सुबह पक्षियों का चहचहाना, अपने प्रियजनों की हंसी या संगीत की मधुर धुनें, ये सब हमारी श्रवण शक्ति की ही देन है। लेकिन क्या होता है जब ये आवाजें धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगती हैं? अगर आप या आपके परिवार के किसी सदस्य को एक या दोनों कानों से सुनाई कम दे रहा है, तो इसे उम्र का असर समझकर भूल न करें। जानिए इसके 3 मुख्य कारण और इलाज। यह एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है जिसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम इसी गंभीर विषय की गहराइयों में उतरेंगे। हम जानेंगे उन 3 प्रमुख कारणों को जिनकी वजह से सुनने की क्षमता प्रभावित हो सकती है, और साथ ही हम बात करेंगे कुछ ऐसे देसी और आयुर्वेदिक नुस्खों की जो इस समस्या से राहत दिलाने में सहायक हो सकते हैं। तो देवियों और सज्जनों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ज्ञान का यह सफर अब शुरू होने वाला है। क्या आप तैयार हैं? चलिए लॉक किया जाए इस महत्वपूर्ण जानकारी को। पहला पड़ाव, कान में मैल का जमाव, एक आम पर अनदेखी समस्या। देवियों और सज्जनों, हमारी श्रवण यात्रा का पहला पड़ाव है एक ऐसी समस्या जो सुनने में बहुत आम लगती है, लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो यह गंभीर रूप ले सकती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कान में मैल जम जाने की, जिसे अंग्रेजी में ईयरवैक्स ब्लॉकेज भी कहते हैं। हमारे कान प्राकृतिक रूप से एक मोम जैसा पदार्थ उत्पन्न करते हैं जिसे कर्णमल या ईयरवैक्स कहा जाता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और सामान्य तौर पर यह वैक्स अपने आप धीरे धीरे कान से बाहर निकल जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यह प्रक्रिया बाधित हो जाती है जब कान की सफाई सही से नहीं होती, या कुछ लोग कान साफ करने के लिए ईयरबड्स या अन्य नुकीली चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो यह वैक्स बाहर निकलने के बजाय और अंदर की ओर धकेल दिया जाता है। यह जमा हुआ मैल, यह वैक्स ब्लॉकेज कान के पर्दे तक ध्वनि तरंगों को पहुंचने में बाधा उत्पन्न करता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को कम सुनाई देने लगता है। कभी कभी यह कान को पूरी तरह बंद कर देता है, जिससे सुनाई देना लगभग बंद सा हो जाता है। इसके साथ ही कान में भारीपन, खुजली या कभी कभी चक्कर आने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि कान की सफाई का सही तरीका क्या है और कब हमें विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। अक्सर लोग इसे छोटी मोटी बात समझकर टाल देते हैं, लेकिन यह छोटी सी लापरवाही भी सुनने की क्षमता पर बड़ा असर डाल सकती है। तो क्या आप जानते हैं कि इस जमी हुई मैल से कैसे प्राकृतिक और सुरक्षित तरीके से छुटकारा पाया जा सकता है? हम आगे इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा पड़ाव, सुनने की नसें कमजोर होना, एक मूक चुनौती। देवियों और सज्जनों, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर, जो कान से कम सुनाई देने का एक और प्रमुख कारण है, सुनने की नसों का कमजोर हो जाना, जिसे चिकित्सकीय भाषा में सेंसोरिन्यूरल हियरिंग लॉस भी कहा जाता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब हमारे कान के अंदरूनी हिस्से, विशेष रूप से कोक्लिया में मौजूद नाजुक बाल कोशिकाएं, हेयर सेल्स या सुनने से संबंधित नसें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इन नसों के कमजोर होने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारणों में से एक है लगातार अत्यधिक शोर के संपर्क में रहना, जैसे कि फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग, ट्रैफिक पुलिसकर्मी या जो लोग बहुत तेज आवाज में संगीत सुनते हैं, उन्हें इसका खतरा अधिक होता है। इसके अलावा आजकल मोबाइल फोन पर घंटों तक ऊंची आवाज में बात करना भी एक बड़ा कारण बनता जा रहा है, खासकर युवाओं में। उम्र बढ़ना भी इसका एक स्वाभाविक कारण है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, शरीर के अन्य अंगों की तरह हमारी सुनने की नसें भी कमजोर पड़ने लगती हैं। इसे प्रेस्बिकुसिस कहा जाता है। कुछ बीमारियां जैसे मधुमेह, डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर या कुछ विशेष प्रकार की दवाइयों के दुष्प्रभाव भी सुनने की नसों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सेंसोरिन्यूरल हियरिंग लॉस में आमतौर पर आवाजें सुनाई तो देती हैं, लेकिन वे स्पष्ट नहीं होती। व्यक्ति को ऐसा महसूस हो सकता है कि लोग धीरे बोल रहे हैं या बुदबुदा रहे हैं। ऊंची पिच वाली आवाजें, जैसे महिलाओं या बच्चों की आवाज, सुनने में ज्यादा कठिनाई होती है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसका समय पर पता लगना और सही प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक बार नसें क्षतिग्रस्त हो जाएं तो उन्हें पूरी तरह ठीक करना मुश्किल हो सकता है। तीसरा पड़ाव, संक्रमण या कान में सूजन, एक दर्दनाक बाधा। देवियों और सज्जनों, हमारी ज्ञान यात्रा का तीसरा और अंतिम पड़ाव है कान में संक्रमण या सूजन का होना, जो सुनने की क्षमता को अस्थायी या कभी कभी स्थायी रूप से भी प्रभावित कर सकता है। यह एक ऐसी समस्या है जो किसी भी उम्र के व्यक्ति को परेशान कर सकती है, लेकिन बच्चों में यह विशेष रूप से आम होती है। कान का संक्रमण, जिसे ओटाइटिस मीडिया भी कहा जाता है, तब होता है जब कान के मध्य भाग में, यानी कान के पर्दे के पीछे, वायरल या बैक्टीरियल हमला होता है। यह संक्रमण अक्सर सर्दी, जुकाम, गले में खराश या अन्य श्वसन संक्रमणों के बाद विकसित होता है। यूस्टेशियन ट्यूब, जो हमारे मध्य कान को गले के पिछले हिस्से से जोड़ती है, सूजन या बलगम के कारण अवरुद्ध हो सकती है।
जब यह ट्यूब ठीक से काम नहीं करती तो मध्य कान में तरल पदार्थ जमा होने लगता है, जो बैक्टीरिया या वायरस के पनपने के लिए एक आदर्श स्थान बन जाता है। कान में संक्रमण के लक्षण काफी स्पष्ट होते हैं। सबसे आम लक्षण है कान में तेज दर्द होना, जो कभी कभी असहनीय हो सकता है। इसके साथ ही कान से तरल पदार्थ का रिसाव, कान में भारीपन या भरा हुआ महसूस होना और निश्चित रूप से सुनाई देने में कमी आना। छोटे बच्चे जो बोलकर अपनी परेशानी नहीं बता सकते, वे अक्सर अपने कान को खींचते या रगड़ते हुए देखे जा सकते हैं। वे चिड़चिड़े हो सकते हैं और उन्हें बुखार भी आ सकता है। तो देवियों और सज्जनों, आज हमने कान से कम सुनाई देने के 3 मुख्य कारणों, कान में मैल का जमना, सुनने की नसों का कमजोर होना और कान में संक्रमण या सूजन पर विस्तार से चर्चा की। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और आप अपनी श्रवण शक्ति के प्रति और अधिक जागरूक बनेंगे। याद रखिए, कान से सुनाई देना कम होना सिर्फ बुढ़ापे की निशानी नहीं, बल्कि एक बीमारी का संकेत भी हो सकता है। हमारी सुनने की क्षमता प्रकृति का एक अनमोल उपहार है, जो हमें दुनिया से जोड़ता है, संवाद स्थापित करने में मदद करता है और जीवन के हर पल का आनंद लेने में सहायक होता है। इसकी देखभाल करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। छोटी छोटी सावधानियां, जैसे अत्यधिक शोर से बचना, कानों की सही सफाई का ध्यान रखना और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तुरंत विशेषज्ञ से सलाह लेना, हमें बहरेपन जैसी गंभीर समस्या से बचा सकती है। हर्बल लाइफ गाइड का हमेशा यही प्रयास रहता है कि आप तक स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण और प्रामाणिक जानकारी पहुंचाई जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इसमें दी गई जानकारी आपके लिए लाभकारी रही हो, तो कृपया इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। ऐसे ही आयुर्वेदिक और देसी नुस्खों के लिए हर्बल लाइफ गाइड को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करें। आपके स्वास्थ्य की मंगल कामनाओं के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।